अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स टीचर आमिर अब्बास। बेटा हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, यूनिट 5 उसका लेक्चर 1 और 2 में मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस किया था। उसमें हमने बेटा सिंप्लीफिकेशन रूल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में बात की थी। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स मैंने आपको बताई थी कि क्या थी वो, और उसके अलावा हमने बोर्ड मास रूल भी डिस्कस किया था। सिंप्लीफिकेशन रूल को ही बोर्ड मास रूल कहा जाता है। बेटा बोर्ड मास रूल का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि BO फॉर ब्रैकेट ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। बेटा आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.2, उसका है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बुक का पेज नंबर 62 ओपन करेंगे। पेज नंबर 62 है बेटा, बुक का पेज नंबर है 62। उसमें बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सुनेंगे आप केयरफुली। नौशीन बॉट 12 मीटर क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। नौशीन बॉट 12 मीटर क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। नौशीन ने 12 मीटर कपड़ा खरीदा मार्केट से। नौशीन ने 12 मीटर कपड़ा खरीदा मार्केट से। नेक्स्ट देखिए बेटा, शी यूज्ड, देखिए कितने मीटर है ये टोटल क्लॉथ हमें यहां बताया जा रहा है कि 12 मीटर क्लॉथ जो है वो परचेज किया गया है मार्केट से। बेटा देखिए, शी यूज्ड हाफ ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट। देखिए बेटा हमने इसको सॉल्व किया, उसने टोटल क्लॉथ बताया 12 मीटर, टोटल क्लॉथ है 12 मीटर। अब 12 मीटर का हाफ करें, हाफ क्या होता है जी 1/2। 12 मीटर का हाफ करेंगे 1/2। तो अब मशीन ने इस टोटल क्लॉथ का हाफ जो है वो यूज किया अपने सूट के लिए। ही यूज्ड क्लॉथ फॉर हर सूट। उसने कपड़ा इस्तेमाल किया किसके लिए? अपने सूट के लिए, सूट बनाने के लिए। ठीक है बेटा, देखिए हाफ ऑफ 12 मीटर, टोटल क्लॉथ है आपके पास 12 मीटर, उसका हाफ करेंगे बेटा, हाफ बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई टोटल क्लॉथ कितना था 12 मीटर था, तो बेटा देखिए 12 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा इसे अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 1s are 2, 2 का टेबल पढ़े, 2 6 are 12। बेटा इसी कैंसिल करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 12 तो किसके इक्वल हो गया ये 6 मीटर। बेटा आपके पास कितना क्लॉथ आ गया 6 मीटर। कितना कपड़ा उसने अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया 6 मीटर क्लॉथ जो है वो उसने अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया। अब देखिए टोटल क्लॉथ कितना था 12 मीटर, 6 मीटर जो है वो इस्तेमाल हो गया सूट के लिए, नौशीन ने अपनी सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब बेटे टोटल क्लॉथ में से ये जो 6 मीटर है ये हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो बाकी कपड़ा है वो देखेंगे, रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचेगा बेटा, वो आपके पास आ जाएगा 12 मीटर माइनस 6 मीटर। बेटा टोटल क्लॉथ था से 12, उसमें से आपने जितना कपड़ा इस्तेमाल हो गया उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 6 मीटर यूज हुआ था तो कितना कपड़ा रिमेनिंग हो गया बेटा, रिमेनिंग क्लॉथ कितना है 12 मीटर में से 6 मीटर को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 मीटर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखिए 2/3 ऑफ रिमेनिंग फॉर हर डॉटर सूट। अब ये जो रिमेनिंग क्लॉथ है हमारे पास 6 मीटर जो है बेटा, इसका 2/3 क्या होता है 2/3। 6 मीटर का 2/3 जो है उसने अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल किया, मींस ही यूज्ड फॉर हर डॉटर सूट। तो उसने जो रिमेनिंग कपड़ा था 6 मीटर का था वो, उसका 2/3 जो है वो उसने इस्तेमाल किया अपनी बेटी के सूट के लिए। बेटा हम क्या करेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखी जाएगी, शी यूज्ड क्लॉथ फॉर हर डॉटर सूट। बेटा यहां आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 6 मीटर।
बेटा देखिए 3 1s are 3, 2/3 कहा गया था, तो बेटा 2/3 मल्टीप्लाई 6 मीटर, तो बेटा 3 1s are 3, 3 2s are 6। बेटा देखिए इसका आंसर क्या आ गया 2। अब 2 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2s are क्या होता है बेटा 4 मीटर। बेटा देखिए टोटल क्लॉथ, फिर वही बात करूंगा, टोटल क्लॉथ था 12 मीटर, उसमें से उसने अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया वो हाफ ऑफ टोटल क्लॉथ था, टोटल क्लॉथ का हाफ था, टोटल क्लॉथ है 12 मीटर, बेटा उसका हाफ करेंगे 1/2, आपके पास क्या आ गया 6 मीटर। बेटा देखिए अब आप रिमेनिंग क्लॉथ निकालेंगे, क्योंकि जो टोटल आपके पास लेंथ है क्लॉथ की उसमें से आपने जो 6 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ है उसको आप माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग क्लॉथ आपके पास आ जाएगा 12 मीटर माइनस 6 मीटर, 6 मीटर आ गया। बेटा देखिए फिर उसने क्या किया कि यूज क्लॉथ फॉर हर डॉटर सूट, फिर उसने अपनी बेटी के लिए जो रिमेनिंग क्लॉथ था उसका 2/3, 2/3 क्या होता है 2/3, 2/3 उसका रिमेनिंग क्लॉथ 2/3 था, 2/3 मल्टीप्लाई 6 मीटर कर दिया, 6 2/3 3 1s are 3, इसी कैंसिल करें, 3 2s are 6, बेटा 2 2s are 4 मीटर क्लॉथ जो है 4 मीटर कपड़ा जो है वो इस्तेमाल हुआ बेटी के सूट के लिए। बेटा हमने बताना है कि कितना कपड़ा उसके पास बाकी रह गया, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट विद हर, कितना कपड़ा उसके पास बाकी था, तो बेटा देखिए 4 मीटर यहां यूज हो गया, अब देखिए 6 मीटर पहले था, 6 मीटर में से 4 मीटर को माइनस करेंगे तो बाकी क्लॉथ आप निकालेंगे, वो कितनी क्लॉथ कितना रह गया आपके पास, 6 में से आपने 4 को माइनस किया 2 मीटर आ गया। अब बेटा देखिए क्लॉथ रिमेन्स विद हर, तो कितना क्लॉथ उसके पास बाकी रह गया बेटा को 2 मीटर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इसकी स्टेटमेंट राइट की गई है, द रेट ऑफ अ पीस ऑफ गिफ्ट पेपर, एक गिफ्ट पेपर है उसका रेट बता रहे हैं, एक पेपर का रेट, एक पेपर की कीमत बताई जा रही है वो 0.40 है, रुपीस 0.40। The rate of a piece of a gift paper is rupees 0.40 per paper, एक पेपर की कीमत है 0.40। How many pieces of paper can be purchased for rupees 78.40? How many pieces of paper, हम कितने pieces of paper मीन वो जो गिफ्ट पेपर है उसके कितने पेपर जो है खरीद सकते हैं, अगर हमारे पास अमाउंट हो 78.40 रुपीस हो तो उसके कितने पेपर्स आ जाएंगे। देखिए बेटा देखिए ये हम यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं, यूनिटरी मेथड का मतलब है इकाई का तरीका, इकाई के तरीके में हम पढ़ेंगे कि एक पेपर की प्राइस हमें बता रहा है और वो पूछ रहा है कि उस और जितनी अमाउंट उसके पास है उसमें से कितनी पेपर्स हम खरीद सकते हैं, मजीद कितने पेपर्स खरीदे जा सकते हैं। बेटा देखिए सॉल्यूशन करेंगे, टोटल अमाउंट आपके पास गिवन है बेटा रुपीस 78.40, टोटल अमाउंट कितनी है रुपीस 78.40। अब बेटा देखिए रेट ऑफ पीस ऑफ पेपर, एक गिफ्ट पेपर है उसका रेट, एक पेपर का रेट आपको बताया जा रहा है 0.40 है, तो बेटा देखिए जब एक का आपको अमाउंट बताई जाए और उसमें पेपर्स की तादाद पूछी जा रही है तो ये डिवाइड वाला प्रोसेस होगा, इसमें डिवीजन होगी। बेटा ये जो अमाउंट है टोटल अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे रेट ऑफ पेपर पर, रेट ऑफ पेपर आपके पास 0.40 और टोटल अमाउंट आपके पास है 78.40, तो बेटा इसका हमारे पास जो गिफ्ट पेपर्स की तादाद है वो सामने आएगी। देखिए बेटा नंबर ऑफ पेपर्स हमें फाइंड करना है, कितने गिफ्ट पेपर्स जो है पीसेस ऑफ पेपर परचेज किए जा सकते हैं, बेटा कितने पेपर्स को खरीदा जा सकता है, ये कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, कितने पेपर्स इस अमाउंट में खरीदे जा सकते हैं। तो बेटा देखिए नंबर ऑफ पेपर्स, इसका हम फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ पेपर्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आपके पास जो है वो 78.40 है, टोटल अमाउंट उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ पेपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तादाद आ जाएगी गिफ्ट पेपर के पीसेस की,
डिवाइड किया उसको रेट ऑफ पेपर पे, रेट ऑफ पेपर, एक पेपर का रेट था वो क्या है 0.40, वो रुपीस 0.40 हो गया। बेटा देखिए क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो रुपीस कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में रुपीस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुपीस कट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे पहले ही आपके पास क्वेश्चन जो है बेटा वो 78.40 जो है वो डेसिमल में है और 0.40 भी डेसिमल में है। पहले आप इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो बेटा देखिए ये कितने डीपी है, ये 2 डीपी है, 2 डेसिमल पॉइंट है, तो इसके नीचे 1 लिखें और 2 डीपी के बाद कितने वैल्यूज आ रही है बेटा, 2 जीरोस आ रही है, तो इट मींस दैट 7840 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी तरह डिवाइड का साइन आएगा, इसी तरह या यहां इसका जब आप डेसिमल खत्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उतने जीरोस इंक्रीज होते हैं, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 100। तो हमारा स्टेप बन गया 7840 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड 40 बाय 100। यहां तक आपको क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद देखिए डिवाइड को जब आप चेंज करते हैं बेटा मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो जो अगला फ्रैक्शन होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। अब देखिए 40 बाय 100 जो है इसका रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 100 बाय 40। बेटा देखिए अब 100 कैंसिल आउट हो रहा है 100 से, ये 10 को 10 से कट कर दें। उसके बाद बेटा 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1s are 4, यहां पे भी देखिए 4 1s are 4, बेटा कितना कैरी होगा 3 कैरी होगा, 38 बन गया। 4 9s are 36, यहां से बेटा 2 कैरी हो गया, कितना बन गया 24 और 4 6 are 24। बेटा मैं 4 का टेबल पढ़ा, 4 1s are 4, 4 9s are 36, 4 6 are 24, तो बेटा यहाँ पे पेपर्स की तादाद हमारे पास आ गई 196 पेपर्स। बेटा आप देखें क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा था कि एक पेपर के प्राइस बताए गए थे और अमाउंट आपके पास थी। अब आप ये फाइंड करना चाहते हैं क्वेश्चन में कि कितने पेपर्स परचेज किए जा सकते हैं। तो बेटा 196 गिफ्ट पीसेस ऑफ पेपर जो है वो इससे खरीदे जा सकते हैं। तो बेटा इससे जो मुतल्लिका क्वेश्चंस हैं वो आपको इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे और अगर इन सवालों में आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप इसके लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो आपका टीचर आमिर अब्बास, अल्लाह हाफ़िज़।